नमस्कार, आप देख रहे हैं एड इवेंट मीडिया। आइए जानते हैं आज विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 17 से 23 अगस्त तक इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होगा। टूर्नामेंट में दुनिया के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारतीय चुनौती में PV सिंधु और लक्ष्य सेन पर खास नजर रहेगी। लखनऊ में CMS अशरफाबाद में 17 से 18 अगस्त 2026 को 2 दिवसीय मॉडल यूनाइटेड नेशन 2.0 का आयोजन होगा। इसमें विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा, वाद विवाद और कूटनीतिक संवाद में भाग लेंगे। विजुअल आर्ट्स गैलरी इंडियन हैबिटेट सेंटर में अगस्त 2026 में स्वराज रेविजुअलाइजिंग इंडियाज पॉलिटिकल हिस्ट्री प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। इसमें तस्वीरों, पेंटिंग्स, पुस्तकों, पोस्टर्स, स्मृति चिन्हों और ऑडियो विजुअल सामग्री के जरिए भारत के राजनीतिक इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा। आइए जानते हैं खास खबरें। किसानों को पैदल यात्रा को रोकने और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए नरवाना नहर पुल के पास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मौके पर कंक्रीट के पक्के बैरिकेड्स, वाटर कैनन और वज्र वाहन खड़े कर दिए गए हैं। झालवाड़ा के भीम सागर क्षेत्र में पातला पीर दरगाह के पास शनिवार रात ढलान पर एक निजी बस अनियंत्रित होकर नीचे खड़े लोगों से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। घायलों का झालावाड़ और खानपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है। पश्चिम बंगाल के विधायक, भाजपा विधायक और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के सीधे वंशज सुमित्रो चटर्जी ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वंदे मातरम के अपमान पर गहरा दुख जताया है। अपने पत्र में चटर्जी ने बिना शर्त माफी मांगने की अपील की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी रविवार सुबह रामपुरहाट शहर में अपने घर के पास स्थित तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय में मृत पाए गए। पुलिस के मुताबिक उनका शव फंदे से लटका हुआ मिला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। चमोली जिले में सुबह बद्रीनाथ हाईवे पर अचानक भूस्खलन हो गया, जिससे रास्ता बंद हो गया है। वहीं पर कर्णप्रयाग में नारायण बगड़ नलगांव के बीच पहाड़ी दरकने से सिमली ग्वालदम हाईवे भी ठप हो गया। बसपा के अपने बूते सत्ता में आने में ब्राह्मण वोटर्स की बड़ी भूमिका रही। उस दौरान कई ब्राह्मण नेताओं का रसूख पार्टी में बढ़ गया था। THDC की निर्माणाधीन टनल में बीते दिनों भूस्खलन होने से पानी और मलबे के बीच वहां काम कर रहे 22 श्रमिक फंस गए थे, जिसमें 8 की मौत हो चुकी है, जबकि 2 की तलाश जारी है। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर देश उन्हें श्रद्धा पूर्वक याद कर रहा है। दिल्ली के सदैव अटल स्मृति स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृह मंत्री अमित शाह और कई वरिष्ठ नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। यूपी में 2027 का चुनाव फतेह करने के लिए इंडिया गठबंधन ने नया प्लान बनाया है। दोनों पार्टियां सामान्य सीट पर भी दलित युवाओं को प्रभारी बना रही हैं। कांग्रेस और सपा का पिछड़े वर्ग के युवाओं पर फोकस है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह जल्द अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने वाले हैं। कपल को हाल ही में एयरपोर्ट पर देखा गया। इस दौरान दीपिका कूल लुक में नजर आई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर PM मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत भाजपा नेताओं ने उन्हें याद किया। नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी की सोच, नेतृत्व और देश सेवा को याद करते हुए कहा कि उनकी सीख आज भी लोगों को प्रेरित करती है। कतर ने शनिवार को उन खबरों का सख्ती से खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि ईरानी पायलटों को हिरासत में लिया गया है। कतर ने कहा है कि ये आरोप गुमराह करने वाले हैं और ऐसे संवेदनशील समय में लगाए गए जब क्षेत्रीय तनाव को कम करने के लिए राजनयिक प्रयास जारी है। रविवार सुबह म्यांमार में 3.5 तीव्रता का हल्का भूकंप दर्ज किया गया है। झटकों के बावजूद फिलहाल किसी बड़े नुकसान या जनहानि की सूचना नहीं है। भूकंपीय गतिविधियों के लिहाज से संवेदनशील म्यांमार में हाल ही के दिनों में भी हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अमेरिका में एक ही समय गोलीबारी की 2 घटनाओं ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। वर्जीनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में 5 लोग गोली लगने से घायल हुए हैं, जिनमें एक छात्र भी शामिल है। दूसरी ओर मिशिगन में अलग अलग जगहों पर हुई गोलीबारी में एक किशोर समेत 5 लोगों और संदिग्ध हमलावर की मौत हो गई है।
उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुरानी तस्वीर साझा की, लेकिन इस तस्वीर में दोनों के चेहरों पर मुस्कान नजर आ रही है। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं। उत्तर कोरिया अमेरिका दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास का विरोध कर रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार देर रात उदयपुर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनकी अगवानी की। रविवार को शाह निम्बाहेड़ा में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। दौरे में प्रदेश को 12,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने की संभावना है। इंडोनेशिया में कुछ ही घंटों के भीतर तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। शनिवार रात गल्फ ऑफ टोमिनी में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया। इससे पहले 6.5 और 7.7 तीव्रता के भूकंप आ चुके हैं। सुबह आई 7.7 तीव्रता के भूकंप में कम से कम 38 लोगों की मौत हुई है और करीब 2,000 लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचे हैं। ऐसे में सवाल है कि लगातार आ रहे झटकों से खतरा कितना बढ़ गया है। अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, लेकिन हवा में 73% भारी उमस के कारण यह लगभग 43 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो रहा है। देहरादून का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, लेकिन हवा में 85% की भारी नमी के कारण यह लगभग 33 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो रहा है। पंजाब का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, लेकिन हवा में 68% की भारी नमी के कारण यह लगभग 43 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस जैसी भीषण चिपचिपी गर्मी जैसा महसूस हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है, लेकिन हवा में 85% से 87% की भारी उमस के कारण यह लगभग 36 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो रहा है। मध्य प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हवा में 85% की भारी नमी के कारण यह लगभग 31 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो रहा है। आइए जानते हैं आज का राशिफल। अपनी खबर, कार्यक्रम या विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर व ईमेल पर आज ही संपर्क करें।